भारत 127 करोड़ भारतीयों का देश। हमारा ये देश आगे बढ़ेगा, ऊंचा उड़ेगा, पर तब जब हम 127 करोड़ लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, जब हमें अपनी उड़ान दिखाने के लिए अवसरों के नए आसमान मिलेंगे, जब सुविधाओं के नित नए पंख मिलेंगे, उड़ेंगे तब हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी देरी के, क्योंकि अब हमारी इस उड़ान को एक नई दिशा मिली है। ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। जनहित की नीतियां और योजनाएं सरकार का कोई उपकार नहीं, काम है और हर देशवासी का हक। और उन्हें ये हक बिना भ्रष्टाचार के सही से और समय से मिले, आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। और अब इस चुनौती को अवसर में बदल रहा है इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज देश में सुशासन दिवस है, डे ऑफ गुड गवर्नेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, उसका लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। और इसके लिए देश में सुशासन होना है, जल्द निर्णय होने हैं और जनता के पास सूचना क्रांति के माध्यम से पहुंचना है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंडियाज टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शिता और जवाबदेही के दो सशक्त स्तंभों पर आधारित ई गवर्नेंस। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रस्तुत करता है ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भारत सरकार का वो अभिन्न अंग है जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सरकारी कामकाज के तौर तरीकों को बेहद आसान, कार्यकुशल, सुलभ, सुविधाजनक, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है। और वहीं इसमें जनता की परस्पर सहभागिता को सुनिश्चित कर रहा है। हाल के वर्षों में, विशेषकर 2-3 दशक से, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्विसेज डिलीवर करने में, गवर्नेंस डिलीवर करने में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, प्रभावकारी हुआ है। और ई गवर्नेंस जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति इसी चीज़ से हुई है। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव है कि हम लोग दूर दराज के गाँव तक चीज़ें, सर्विसेज लोगों को डिलीवर कर सकें। और हमारे विभाग का यही मुख्य काम है कि हम लोग किस तरह से ई गवर्नेंस को बढ़ावा दें। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले हुई है, वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने देश को किस प्रकार से बहुत डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में तब्दील करें। और इसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको हम किस तरह से निर्माण करें। पर यह सब होगा कैसे? तो चलिए अब विस्तार से समझें ई गवर्नेंस की ओर उठाए गए भारत सरकार के विभिन्न कदम और योजनाओं को। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ई गवर्नेंस की तरफ पहला बड़ा कदम है कि जनसेवक अपनी पूरी क्षमता के साथ जनता की सेवा करे। सरकार ने इसे सुनिश्चित किया आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अपनाकर। देश का कोई भी नागरिक अब attendance.gov.in पर सरकारी अफसरों की उपस्थिति देख सकता है। पूरी पारदर्शिता के साथ देश की कार्यक्षमता बढ़ाई है ई गवर्नेंस ने।
जीवन प्रमाण। सरकार ने देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशन धारकों को हर साल बैंक में जाकर अपने जिंदा होने के प्रमाण देने से निजात दिला दी है। अब वो घर बैठे या पड़ोस के नागरिक सुविधा केंद्र अथवा किसी भी आधार इनेबल्ड सेंटर में जाकर डिजिटली ये प्रमाण बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जीवन आसान बनाता है ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। इस प्रयास के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इस देश का हर नागरिक सरकार द्वारा दी गई डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो। इस प्रयास के तहत 10 लाख लोगों को डिजिटली साक्षर बनाया जा रहा है। भविष्य में हर परिवार में कम से कम एक सदस्य डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा। ई पोस्ट। डिजिटल इंडिया के इस सफर में इंडियन पोस्ट भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। विश्व में ये अनूठी पहल है कि किसी देश के सभी 1,55,000 डाकघरों के विशाल नेटवर्क को आईटी से जोड़ा जा रहा है। इससे उनके रोज के कार्य एवं उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं अधिक सुगम, पहले से ज्यादा भरोसेमंद और सुलभ हो गई हैं। साथ ही ई कॉमर्स से जुड़कर इंडियन पोस्ट ने ग्रामीण और शहरी विकास के अंतर को कम किया है। With the rollout of India Post IT project, India Post reaffirms its commitment towards promoting good governance in the country. ई-बुक प्लेटफॉर्म। ज्ञान सबका अधिकार है और नए युग में इसे पाने का तरीका भी। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ई-बुक प्लेटफॉर्म से अब स्कूल बुक्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभी बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। अज्ञान के अंधेरे को मिटाएगा ई गवर्नेंस। ई संपर्क। सरकार के विभिन्न विभाग एकजुट होकर काम करें, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की पहल है ई संपर्क। इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का डेटाबेस उपलब्ध है और किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी जन उपयोगी संदेश या घोषणाएं एक साथ अन्य सभी विभागों को ईमेल और एसएमएस द्वारा मिलती हैं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ब्रॉडबैंड आज के युग में विकास की एक बहुत बड़ी मूलभूत आवश्यकता बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देखा गया है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने सभी गांव तक, जो बहुत दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, वहाँ ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराएं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसी कार्य को करने की योजना है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 25,000 करोड़ की लागत से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की विशाल योजना है। इससे देश के दूर दराज गांवों में बसे लोग टेली एजुकेशन, टेली हेल्थ, ई कॉमर्स और बाकी सभी ई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डॉट भारत और ई भाषा। भारत अनेक भाषाओं का देश है। सरकार देशवासियों से उनकी अपनी भाषा में बात करे, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की अनोखी पहल है डॉट भारत और ई भाषा। अब देशवासी अपनी मातृभाषा में इंटरनेट पर से उचित सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल लॉकर। प्रमाण पत्रों और सरकारी कागजातों का पुलिंदा लेकर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना बीते कल की बात होगी। आज जमाना डिजिटल है और इसलिए सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर दिया जाएगा। इस डिजिटल लॉकर में वो अपनी मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य सभी प्रमाण पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। ये सभी डिजिटल प्रमाण पत्र सत्यापित होंगे और सभी सरकारी विभागों में मान्य होंगे। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार
हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। मोबाइल सेवा। आज जन जन के पास मोबाइल है, इसीलिए सरकार ने भी देश की प्रगति को मोबाइल से जोड़ने की जिम्मेदारी ली है। मोबाइल सेवा के तहत सरकार और उसके विभागों की सभी सुविधाएं और जानकारियां देशवासियों को उनके मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। माईगव। देश बनता है देशवासियों से। देश की प्रगति को देशवासियों से जोड़ने के लिए सरकार ने माईगव का मंच बनाया है। विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी पहल के जरिए देशवासी खुद सुझाएंगे कि वो कैसे देश के काम आ सकते हैं। नए विचार, अनूठे सुझाव, नई तकनीकों से देशवासी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस देश की सूरत को बदलने में सूचना प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम नए नए कार्यक्रम लाएंगे, नए नए प्रयास करेंगे, नए नए आईटी इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे प्रोग्राम के साथ, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सहयोग मिल सके। शासन सुलभ हो, प्रामाणिक हो, ईमानदार हो और जनता की भागीदारी हो, यही है डिजिटल इंडिया की कल्पना। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सुधार की गुंजाइश है, हम करेंगे। लेकिन एक नए भविष्य, मजबूत भारत के भविष्य का बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है जो सफल होगा। मेरी शुभकामनाएं। और यह एक निरंतर शुरुआत, निरंतर संवाद, निरंतर प्रयास है ताकि ई गवर्नेंस के इस महाअभियान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य विभागों के सहयोग से हम हर देशवासी को वो शक्ति दे सकें कि वो अपना ही नहीं पर असली में देश का भी भाग्य विधाता बने।